गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ जाइए बुक के पेज नंबर 55 में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एस्टिमेशन। अब हमें क्यूब रूट फाइंड करना है नीचे दिए गए नंबर्स का, किसका यूज़ करके एस्टिमेशन मेथड। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम ए एंड बी में आपको बताऊंगी, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेंगे। चलिए देखते हैं इन्हें कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ए नंबर मैं आपको समझा चुकी थी। मैंने आपको ये समझाया है कि एस्टिमेशन मेथड का यूज़ करके हम क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको समझाया था, याद होगा शायद आपको। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 17,576 का किस मेथड से, एस्टिमेशन के मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग बनाएंगे 3 की इस साइड से, 3 डिजिट्स की वन ग्रुप, फिर दूसरा बनाएंगे, लेकिन दूसरा हमारे पास 3 डिजिट नहीं, तो जितनी डिजिट होंगी उन्हीं का ग्रुप बना देंगे। तो एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया। तो ये है आपका फर्स्ट ग्रुप, ये है आपका सेकंड ग्रुप। ठीक है, 2 ग्रुप बन गए। हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे फर्स्ट ग्रुप को। कंसीडर द फर्स्ट ग्रुप। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट ग्रुप जो है आपका 576। ठीक है, अब देखिए 576 की वंस प्लेस की डिजिट क्या है, 6 है। ठीक, तो अब आप सोचिए कि कौन सी ऐसी नंबर होती है जिसका हम क्यूब निकालें तो उसकी वंस प्लेस की डिजिट 6 आए। सोचिए, तो वो आपका कौन सी नंबर होती है, 6। जब आप 6 का क्यूब फाइंड करेंगे तो जो क्यूब आएगा उसके वंस प्लेस में क्या होगा, 6 होगा। तो इसका मतलब यहाँ 6 है। तो इसका जब हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे इस दिए गए नंबर का, जब हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो उसके जो वंस प्लेस होगा वहाँ पे क्या आएगा, वंस प्लेस की डिजिट आएगी 6। तो हम यहाँ लिखेंगे द वंस डिजिट इज 6, द वंस डिजिट इज 6, so the required cube root of the given number ends with 6 in its वंस प्लेस। मीन्स जो वंस डिजिट है वो 6 है। सो द रिक्वायर्ड जो क्यूब रूट होगा गिवन नंबर का वो एंड्स होगा विथ 6 में, जो होगी उसकी वंस प्लेस में, इन इट्स वंस प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट हम कंसीडर करेंगे नेक्स्ट ग्रुप। हम कंसीडर करेंगे नेक्स्ट ग्रुप क्या है आपका, देखिए सेकेंड ग्रुप 17, नेक्स्ट ग्रुप है 70। तो देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो देखिए जो 17 है वो 8 से ग्रेटर है लेकिन 27 से स्मॉलर है। मतलब जो 17 है वो 2 के क्यूब से तो बड़ा है लेकिन 3 के क्यूब से छोटा है। मतलब 17 लाइज बिटवीन 8 एंड 27, that is 2 का क्यूब इज स्मॉलर देन 17, मीन्स 17 इज ग्रेटर देन 2 का क्यूब एंड बट स्मॉलर देन 3 का क्यूब। मतलब जो 17 है वो 2 के क्यूब से तो ग्रेटर है लेकिन 3 के क्यूब से छोटा है। ठीक है, और वो 8 और 27 के बीच में है। ठीक, तो अब देखिए हमें एक नंबर मिल गई 2 और दूसरी नंबर मिल गई हमें 3। मतलब 10th डिजिट में या तो हम 2 लेंगे या फिर 10th प्लेस की डिजिट में या तो 2 लेंगे या फिर 3 लेंगे। लेकिन अब इन दोनों में से कौन सी नंबर लेंगे, तो हम स्मॉलर नंबर लेंगे। 2 और 3 में से जो स्मॉलर नंबर होगी उसे लेंगे। और स्मॉलर कौन सी नंबर, मतलब छोटी कौन सी है, 2। तो हम 10th प्लेस की डिजिट को क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो हम लिखेंगे वी टेक 2 in the 10th place of the required नंबर।
हम लेंगे 2 को टेंस प्लेस में जो भी रिक्वायर्ड नंबर है उसके, ठीक। तो देखिए वंस प्लेस की डिजिट क्या हो गई 6, टेंस प्लेस की डिजिट हो गई 2, तो कितना बन गया 26। मीन्स जो क्यूब रूट होगा 17,576 का वो आएगा 26, क्योंकि वंस प्लेस डिजिट हमने 6 ली और टेंस प्लेस डिजिट हमने ली 2, तो बन गया 26, ठीक। इसको ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, ये एक नंबर थी, इसको इस साइड से ग्रुपिंग करनी है 3 डिजिट्स की, तो फर्स्ट ग्रुप 3 डिजिट्स का बना, फिर सेकंड डिजिट 2 डिजिट का बना, क्योंकि और डिजिट है ही नहीं। ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमने कंसीडर किया फर्स्ट ग्रुप को 576 को, इसकी वंस प्लेस की डिजिट 6 है। अब हमें एक ऐसी नंबर फाइंड करनी है जिसका क्यूब निकालें तो उसकी वंस प्लेस की डिजिट 6 है, तो वो 6 होती है। 6 का क्यूब जो होता है उसके वंस प्लेस में 6 आता है, मतलब जो वंस डिजिट है यहाँ पे 6 है, इसका मतलब जो रिक्वायर्ड क्यूब होगा इस नंबर का वो एंड होगा 6 में इन इट्स वंस प्लेस में, ठीक है। तो नेक्स्ट ग्रुप है 17, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है। तो आपका जो 17 है 8 और 27 के बीच में है, ठीक, मतलब 8 2 के क्यूब एंड 3 के क्यूब के बीच में है आपका 17। तो हम यहाँ से हम 2 और 3 में से कोई एक डिजिट लेंगे टेंस प्लेस में, तो हम स्मॉलर वैल्यू लेंगे, मतलब 2 को लेंगे, तो 2 को लेंगे हम टेंस प्लेस में ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर में, तो क्यूब रूट जो होगा 17,576 का वो आ जाएगा 26। इस तरह हम एस्टिमेशन करेंगे। फर्स्ट ग्रुप में हम वंस प्लेस की डिजिट देखेंगे और सेकेंड ग्रुप में हम क्यूब फाइंड करके देखेंगे कि किसके बीच में वो ग्रुप आ रहा है, ठीक है। ए नंबर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं बी नंबर में। 5832, ये देखिए 5832 है। ग्रुपिंग करेंगे यहाँ से, फर्स्ट ग्रुप ये सेकंड ग्रुप, 3 डिजिट का फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप 1 डिजिट का है, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, ये आपका सेकंड ग्रुप है, ठीक है। हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट ग्रुप को सबसे पहले। कंसीडर द फर्स्ट ग्रुप 832। हम कंसीडर करेंगे द फर्स्ट ग्रुप 832 को। अब देखिए इसकी वंस डिजिट क्या है 2, द वंस डिजिट इज 2, मतलब जो वंस डिजिट है वो 2 है। तो अब देखिए आप किस नंबर का क्यूब फाइंड करेंगे कि उसके वंस प्लेस में 2 आए। 8 का जब हम क्यूब फाइंड करते हैं तो जो उसका क्यूब आता है उसके वंस प्लेस में क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो ये जो नंबर दी है ये किसी नंबर का क्यूब है तो उसके वंस प्लेस में 2 आ रहा है, तो इसका जो क्यूब रूट होगा उसके वंस प्लेस के डिजिट में क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। द वंस डिजिट इज 2, so the required cube root of the given number ends with 8 in its ones place। मीन्स वंस डिजिट जो है वो 2 है, सो द रिक्वायर्ड क्यूब रूट जो होगा गिवन नंबर का वो एंड्स होगा विथ 8 में उसकी वंस प्लेस की डिजिट में, ठीक है। अब हम कंसीडर करेंगे नेक्स्ट ग्रुप है आपका 5, ठीक। तो देखिए 5 किसके बीच में आएगा, 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, तो 5 जो है 1 के क्यूब एंड 2 के क्यूब के बीच में आएगा, ठीक है। मतलब जो 5 है 1 के क्यूब से ग्रेटर है लेकिन 2 के क्यूब से स्मॉलर है, ठीक। तो हम लिखेंगे 5 लाइज बिटवीन 1 एंड 8। 5 जो है वो है आपके 1 एंड 8 के बीच में, दैट इज 1 के क्यूब से ग्रेटर है 5 लेकिन 2 के क्यूब से स्मॉलर है। 5 इज ग्रेटर देन 1 के क्यूब बट स्मॉलर देन 2 का क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट हैं, एक 1 और एक 2, तो अब टेंस प्लेस के डिजिट में या तो हम 1 लेंगे या तो 2 लेंगे, लेकिन हम हमेशा स्मॉलर वैल्यू लेंगे, मीन्स 1 लेंगे। तो टेंस प्लेस के डिजिट हम क्या लेंगे 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी टेक 1 इन द
टेंस प्लेस ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर, मीन्स हम यहाँ पे 1 लेंगे टेंस प्लेस में ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर के। तो ठीक है, देखिए, तो क्यूब रूट ऑफ 5832 आ जाएगा 18। वंस प्लेस डिजिट हमने 8 ली एंड टेंस प्लेस डिजिट हमने 1 ली, तो बन गया 18। तो क्यूब रूट ऑफ 5832 आ गया 18, और यही आपका आंसर है। ठीक है, एक बार से फिर से समझेंगे। इसके हमने 2 ग्रुप किए, पहला ग्रुप 3 डिजिट का, फिर दूसरे में तो 1 डिजिट बन रही, तो 1 डिजिट का ग्रुप बनेगा। ठीक, कंसीडर किया फर्स्ट ग्रुप को, फर्स्ट ग्रुप की 1 प्लेस की डिजिट है 2 डिजिट है, मतलब ये जिसका मतलब ये जो जिस नंबर का ये क्यूब है उस नंबर की जो 1 प्लेस की डिजिट होगी वो ऐसे नंबर होगी, जब मतलब जो भी क्यूब फाइंड करेंगे तो वंस वहाँ पे 8 आएगा। आपने जो क्यूब वाली टेबल है उसमें देखेंगे, जब 8 का क्यूब हम फाइंड करेंगे तब उसकी 1 प्लेस की डिजिट जो आती है वो 2 आती है। इसका मतलब यहाँ पे 2 आ रहा है, तो जो भी नंबर है उसका जब हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो उसके 1 प्लेस में क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक, तो 1 प्लेस डिजिट हम क्या ले लेंगे, 8। फिर नेक्स्ट ग्रुप 5 है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो 5 1 के क्यूब एंड 8 2 के क्यूब के बीच में, यानी 1 और 8 के बीच में है। 5 जो है 1 के क्यूब से ग्रेटर है लेकिन 2 के क्यूब से स्मॉलर है। ठीक, तो 1 और 2 में से हम कोई एक डिजिट लेंगे टेंस प्लेस के डिजिट में, लेकिन हम हमेशा छोटी वैल्यू लेंगे, बड़ी नहीं लेंगे। तो हम 1 लेंगे इन द टेंस प्लेस में ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर में, तो आपका नंबर बन गया 18, मतलब क्यूब रूट आ गया 5832 का 18। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी ओवर हो गई है और ये चैप्टर भी आपका ओवर हो गया है। इस चैप्टर को आप घर में एक बार बहुत अच्छे से पढ़िएगा, सॉल्व करिएगा। बाद में कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जो क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हैं उन्हें भी लगाइएगा, और जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए हैं उन्हें भी एक बहुत अच्छे से लगाइएगा। ठीक है, क्यूब रूट, क्यूब सब कैसे फाइंड करते हैं एक बार अच्छे से देख लीजिएगा।